खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले ये याद दहानी करवाएं कि आज 2025 का हमारा आखिरी व्लॉग है आपके साथ, और कल जब अगले व्लॉग को आप देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह 2026 में जाकर वो व्लॉग रिकॉर्ड होगा और आप तक पहुंचेगा। 2025 का अगर अहाता करें पूरे इस साल का, तो इसमें इसको खूनख्वार और पाकिस्तान के लिए जो चंद बदतरीन साल, जैसे 1971 का साल भी बहुत ही बदतरीन था, उसके अलावा भी कुछ साल बदतरीन पाकिस्तान के लिए, उसी तरह से ये जो 2024, 2025, 2023, 2022 ये बहुत ही बदतरीन 4 साल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए गुजरे। लेकिन इन सब की पीक जो थी वो ज़ाहिर है आपको बतदरीज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी हैं उनकी जो गिरफ्त थी पूरे सिस्टम के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट इसलिए किया कि उन्होंने ना कोई कानून सामने रखा ना आइन सामने रखा। उन्होंने आइन पाकिस्तान को लूट लिया, उन्होंने पार्लियामेंट को लूट लिया, उन्होंने अदालतों को लूट लिया, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी, एक नई सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम आइनी अदालत रख दिया, वो अपनी मर्ज़ी से बनाई, उसके अंदर हैंड पिक्ड जजेस लगाए। हाई कोर्ट्स उन्होंने लूट ली, अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस लगाए, दूसरी हाई कोर्ट्स में से मूव करके मर्ज़ी के जजेस लगाए, मर्ज़ी के बेंच बनाए, और जो इंडिपेंडेंट 6 जजेस ख़त लिख बैठे थे उनके साथ क्या किया वो आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजेस को रिज़ाइन करना पड़ा, मतलब जुडिशरी के ऊपर बहुत ही खूनख्वार साल रहा। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के ऊपर भी, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भी बुरा साल रहा। एक तो ज़ाहिर है दहशतगर्दी की अगर हम बात करें तो 73%, 73% इस साल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, हमले हैं, वो बड़े हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये जो 26वीं आइनी तरमीम और फिर 27वीं आइनी तरमीम की गई, और उससे फ़ौज का जो स्ट्रक्चर था जिसमें कुछ ना कुछ अदारा जाती खुद मुख्तारी जो है वो एयरफोर्स के पास, नेवी के पास थी, उसको भी सलब कर लिया गया। और अब फील्ड मार्शल साहब रिटायरमेंट के बाद, जी हाँ, दूसरी बार रिटायर होने के बावजूद वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, और अब तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनके नीचे हैं, और इस वक्त उनका सिक्का चल रहा है। अब सिक्का उन्होंने कैसा चलाया वो भी आपने, अल्लाह अल हक है, साल पूरा होने से पहले ही उसके नताइज आना भी शुरू हो गए। साल का आज आखिरी दिन है, और आज ही बल्कि कल और आज हमने देखा जो कुछ यूएई और सऊदी अरब के दरमियान हो रहा है, आने वाले दिनों में ऐसी ही सूरत हाल आपकी कतर के साथ भी होते हुए, क्योंकि कतर के ख़िलाफ़ जो ख़बरें पाकिस्तान के अंदर लगवाई गई हैं वो वकास साहब ने लीक कर दी हैं, वो पूरे का पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट था वो लीक कर दिया। तो अब जो मामलात हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये मुल्कों की जो इंटरेक्शन होती है वो ओवरनाइट उसके रिएक्शंस नहीं आते, लॉन्ग टर्म में उसके रिएक्शंस आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि एकदम इन्होंने जो भी कार्रवाइयाँ की वो भले लीबिया में की या जो कुछ भी दूसरी जगहों पर किया, उसमें ये छोटे भाई के बहुत करीब थे, जिससे या छोटे भाई के साथ मिलके बहुत सारे काम कर रहे थे। बड़े भाई थोड़े से नाराज़ हैं, और अब उनको सेट करने के लिए पै दर पै जो है वो बयानात भी छोड़े जा रहे हैं, और मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश की जा रही है। तो 2025 बुनियादी तौर पर शुरू से लेके पहले 10 महीने तक तो आसिम मुनीर साहब को यही लगा कि ये उनकी जीत का साल है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत जो पार थी, जो इम्पैक्ट था, उसको उन्होंने कलेक्ट किया और अपने अंदर समोया और हर चीज़ को इकट्ठा करते गए। लेकिन जैसे जुए के टेबल पर बैठा जवारी जब बहुत जीतता जाए और सब कुछ इकट्ठा करता जाए, तो फिर कई दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी बाजी लगा बैठता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बड़ी बाजी लगाई, और वो लगाई सदर ट्रंप के साथ। अब सदर ट्रंप तो आपको पता है कि गेम खेलने में, या जुए की टेबल कहें या सियासी जुए की टेबल कहें, उस पर शायद ही उनका कोई सानी हो। बड़क भी वो पूरी मारते हैं। वो कहते हैं लालची की मौत गप्पी के हाथों होती है, और मैं आपको ये बता दूं कि सदर ट्रंप अगर गप मारने पर आएँ तो उनसे बड़ा कोई गप्पी नहीं हो सकता, अगर वो गप उनके मुफाद में हो। और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इमरान खान से इस कदर डरे हुए थे कि वो किसी कीमत पर भी अपनी एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात हो। इसलिए उन्होंने सदर ट्रंप के सामने वो बाजी रख दी, या वो बाजी खेल दी जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने वो बाजी रखी, सदर ट्रंप ने आंख नहीं झपकी और दबोच लिया। दबोचा किस चीज़ के ऊपर?
اب سب کو پتہ ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جا کر کہا کہ ہم نہ صرف وہاں پر فوج بھیجیں گے بلکہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی راضی کریں گے, آپ کا سارا کام بھی ہم کریں گے, ساری آپ کی جگہ پر مزدوری بھی ہم کریں گے. اب تو صدر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جو ممالک کی فوج وہاں جا رہی ہے, اور اشارہ بھی یہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ سے باہر کی جو فوج ہے, مشرق وسطیٰ میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ قطر, عمان, سعودی عرب, یو اے ای, یہ بڑے بڑے ملک, ایجپٹ, اردن, یہ آ رہے ہیں. لیکن اس سے باہر اگر آپ نکل جائیں تو پھر ہم ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, اس طریقے کے ملک ہیں. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مشرق وسطیٰ سے باہر کی بھی فوجیں جو ہیں اور لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں سب سے کلیدی فوج ہماری ہی ہے. اور پھر اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ حماس سے وہ نپٹ لیں گے اور ایسا نپٹیں گے کہ حماس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, اور اسرائیل کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, وہ حماس کو نیست و نابود کر دیں گے. اب آج ہی کے دن, یہ کل کا نہیں بلکہ آج کا لیٹسٹ بیان ہے حماس کا کہ ہم اپنا اسلحہ کسی صورت گیو اوے نہیں کریں گے, ہم اپنا اسلحہ کسی کے سپرد نہیں کریں گے, اپنے پاس رکھیں گے. یہ حماس کا لیٹسٹ بیان ہے. اب اس بیان کو سامنے رکھیں, جو یو اے ای اور سعودی عرب کا کانفلکٹ اس ٹائم چل نکلا ہے, یہ کانفلکٹ ظاہر ہے, اس یو اے ای نے اسے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی 2-2.25 کروڑ سعودی عرب کی آبادی ہے اپنی, کوئی 1.5 کروڑ کے قریب وہاں پر باہر سے کام کرنے والے ہیں. اگر یو اے ای کی بات کریں تو ان کی 12 لاکھ کے قریب یا 13 لاکھ کے قریب اپنی آبادی ہے. اور رقبے کے لحاظ سے اگر آپ سعودی عرب کو اور پاکستان کا کمپیریزن کریں تو کوئی تقریباً 2.5 گنا سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے بڑا ہے. مطلب سعودی عرب کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر تقریباً 3 کے قریب, 2.5 یا 3 کے قریب پاکستان آ سکتے ہیں. تو سعودی عرب پاکستان سے بھی کوئی 2.5 گنا آپ یہ کہیے کہ بڑا ہے. اور اتنے بڑے ملک کے ساتھ اب ظاہر ہے عرب امارات کا جو ملک ہے وہ چھوٹا ہے, وہ پنگا تو لے نہیں سکتے تھے, لیکن وہ اپنی گیم کھیل رہے تھے. انہوں نے فوری طور پر اپنی فوجیں واپس بلائی ہیں. تو ایک طرف لیبیا میں ہم نے پنگے لے لیے ہیں, دوسری طرف یہاں لیے ہیں, تیسری طرف صدر ٹرمپ کے ساتھ ایسی بازی کھیل بیٹھے ہیں جو انہوں نے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ طبل اب انہوں نے بجا دیا ہے. اب زیادہ لیٹ نہیں وہ ان کو کرنے دیں گے, فوج بھی دینی پڑے گی. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان ہاؤس آپ کے سامنے بات چیت چلنا شروع ہو جائے گی. ایک لارجر یہاں پر بٹھائیں گے, آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک لارجر قسم کی پولیٹیکل کمیٹی بنائیں گے یا کانفرنس کروائیں گے, وہاں سے انگوٹھے لگوائیں گے لوگوں سے, پھر فوج بھیجیں گے. اور پھر وہی ہوگا جو صدر ٹرمپ نے کہا. کم از کم اس ساری گیم میں اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو وہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ ہے, کیونکہ یہاں پر یہ تو ملک کے لوگوں کے ساتھ